हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम वन टॉपिक वन क्लास के तहत देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख खनिज संपदाएं और उनका वितरण। उत्तर प्रदेश में ये खनिज संपदाएं आर्थिक विकास का प्रमुख आधार रही हैं और इनका विस्तार मुख्यतः विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलता है। और ये वैसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम के टॉपिक में यूपी स्पेशल है और अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे यूपी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। और मिनरल्स के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहते हैं। तो अभी हम पहले इनके बारे में कुछ स्टैटिक नॉलेज जानकारी देखते हैं। इसके बाद जैसे ही मिनरल रिपोर्ट नई आएगी या ये अपडेट होगी तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उत्तर प्रदेश की प्रमुख खनिज संपदाएं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है 1955 में भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय की स्थापना से। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं 1955, 1956, 1957, 1958। तो आप ये ईयर याद रखेंगे कि 1955 में भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय की स्थापना होती है। इसके बाद फिर 1974 में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की जाती है, लेकिन इसको 2020 में भंग कर दिया जाता है। फिर इसके बाद 1998 में पहली खनिज नीति लाई जाती है जो कि खनिज विकास को उद्योग का दर्जा देती है। तो आप इसमें ये याद रखेंगे कि पहली खनिज नीति की घोषणा कब करी जाती है, 1998 में, और इसके द्वारा खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया जाता है। फिर 2017 में नई खनन नीति आती है जिसमें रॉयल्टी के लक्ष्य को 1.85 से बढ़ाकर 3% कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ आर्थिक प्रभाव। राज्य के कुल जीएसवीए में खनन क्षेत्र का योगदान अगर हम 2022 और 23 के हिसाब से देखें तो 1.2% है। जीएसवीए से तात्पर्य यहाँ पे ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड से है। जीएसवीए यहाँ पे क्या है? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ठीक है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो खनन क्षेत्र का योगदान 2022 और 23 में कितना है? 1.2% है। और भारत के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में यहाँ पे क्या है? खनिज उत्पादन मूल्य, इसमें उत्तर प्रदेश का कितना भाग है? तो 4.6% भाग है। और ये डेटा है 2020 और 21 के हिसाब से। इसके बाद हम देखें तो कुल खनिज उत्पादन में प्रदेश का स्थान क्या है? 9वां है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। और लघु खनिज उत्पादन में अगर देखें तो भारत के कुल मूल्य में 7.10% हिस्सा है यूपी का, यानी कि ये 5वें स्थान पर है। इसके बाद हम खनिज बाहुल वाले कुछ प्रमुख जिले देख लेते हैं। राज्य के 12 प्रमुख जिलों को खनिज बाहुल क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। और आप ये देख सकते हैं नीचे वाला एरिया जो ब्लू से है, ये बुंदेलखंड और विंध्यन का क्षेत्र है जहाँ पे खनिज बहुलता में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं ये? तो ये प्रयागराज है, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर और सहारनपुर है। ठीक है, कौन कौन से? प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर। सहारनपुर यहाँ 1-2 बार लिख गया है तो इसको हटा दीजिए। प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। फिर से देखते हैं, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज बहुल क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कोयले की तो राज्य के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग आधा हिस्सा कोयले का ही है। और कोयला मुख्य रूप से सिंगरौली जो कि सोनभद्र में है वहां पाया जाता है। और कोयला खदान जो ये यहाँ पे है वो संचालित की जाती है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अगर हम कोयले का भंडार क्षेत्र देखें तो ये 220 वर्ग किलोमीटर का है। और जो परत है, जो लेयर है इसकी, ये कितनी मोटी है? ये 10 से 22 मीटर मोटी है। इसके बाद अगर हम देखें चूना पत्थर और डोलोमाइट की स्थिति, तो चूना पत्थर मेनली पाया जाता है गुरमा, कनाज, बाबूहरी स्थान पे जो कि पड़ता है मिर्जापुर में, और कजराहट जो कि पड़ता है सोनभद्र में। यहाँ पे चूना पत्थर की प्रधानता है। इसके अलावा डोलेमाइट, इसका प्रमुख क्षेत्र मिर्जापुर, सोनभद्र, सोनभद्र में भी कजराहट क्षेत्र, बांदा और चंदौली में। और ये जो डोलेमाइट है इसका प्रयोग मेनली इस्पात और सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसके बाद सैंडस्टोन देखें तो इसका प्रमुख क्षेत्र है अहरोरा जो कि मिर्जापुर में है। और जिप्सम में अगर देखें तो जिप्सम मिलता है झांसी में और हमीरपुर में, और ग्रेनाइट मिलता है बांदा, हमीरपुर, ललित और महोबा में। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है
राजगंवा, बांदा, ललितपुर, चंदौली और रेणुकूट सोनभद्र में। और पोटाश लवण मिलता है चित्रकूट, एटा, चंदौली, बांदा, सोनभद्र और झांसी में। कांच बालू या ग्लास सैंड मिलता है प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, चंदौली और झांसी में। और चाइना के लिए मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में प्रमुखता से मिलता है। इसके अलावा ललितपुर में क्या क्या मिलता है? ललितपुर सामरिक खनिजों का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पे कई खनिज मिलते हैं, जिसमें जो यूरेनियम होता है ये सीमित मात्रा में मिलता है, इसके सीमित भंडार है यहाँ पे। इसके अलावा तांबा मिलता है सोनभद्र के सोनराई क्षेत्र में। और प्लाटिनम और लौह अयस्क भी यहाँ पाया जाता है, और रॉक सल्फेट भी यहाँ पे मिलता है। अब हम देखते हैं सोना। सोना मेनली मिलता है यूपी में सोनभद्र और सोन नदी के क्षेत्र में, और शारदा और रामगंगा की रेत में, यानी कि इसके प्लेसर डिपॉजिट्स में ये मिलता है। हीरा मेनली मिलता है बांदा और मिर्जापुर के क्षेत्र में, और संगमरमर मिलता है मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में। अब हम देख लेते हैं इसको। जैसे एंडोसिलाइट है, ये मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है। पायरोफाइलाइट ये हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और महोबा में मिलता है। फायर क्ले, बासी, मकरी, खोह, मिर्जापुर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर में, और सोनभद्र में मिलता है। और एस्बेस्टस मिलता है मिर्जापुर में और झांसी में। और सेल खड़ी, जिसको हम सोप स्टोन भी कहते हैं, ये हमीरपुर और झांसी में मिलता है। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें विभिन्न खनिजों के मामले में, तो उत्तर प्रदेश एंडोसलाइट के भंडार में प्रथम स्थान पर है, और पोटाश लवण के मामले में दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है डायस्फोर और पायरोफाइलाइट के उत्पादन में। तो आप याद रखेंगे यूपी की स्थिति। यूपी प्रथम है एंडोसलाइट के भंडार में, द्वितीय स्थान पर है पोटाश लवण के भंडार में, और तृतीय स्थान पर है डायस्पोर और पायरोफाइलाइट के भंडार में। और देख लेते हैं कुछ प्रमुख मिनरल्स, जैसे कि यूरेनियम और तांबा, ये मिलता है ललितपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है आपसे। यूरेनियम और तांबा ललितपुर में। कोयला सिंगरौली सोनभद्र क्षेत्र में, ये भी इंपॉर्टेंट है। कांच बालू मिलती है प्रयागराज और चित्रकूट में। हीरा आपको मिलता है बांदा में। सैंडस्टोन अहरोरा मिर्जापुर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जिप्सम मिलता है झांसी और हमीरपुर में। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें। देखिए, इसकी शुरुआत होती है 1955 में भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय की स्थापना से। फिर 1974 में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की जाती है, जिसको भंग कर दिया जाता है 2020 में। 1998 में पहली खनिज नीति लाई जाती है, जिसके द्वारा खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया जाता है। फिर से एक पॉलिसी लाई जाती है, खनिज नीति लाई जाती है 2017 में, जिसमें रॉयल्टी को 1.85% से बढ़ा के 3% कर दिया जाता है। और इसके बाद में फिर अगर हम प्रमुख क्षेत्र देखें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, तो ये प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। इसके अलावा कोयले में सबसे प्रमुख स्थान है सोनभद्र, और इसको संचालित करता है कोल इंडिया लिमिटेड। भंडारण है इसका 220 वर्ग किलोमीटर, और परत की मोटाई होती है लगभग 10 से 22 मीटर की। चूना पत्थर के लिए प्रमुख क्षेत्र है मिर्जापुर और सोनभद्र, और डोलोमाइट के लिए मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा और चंदौली। इसके अलावा सैंडस्टोन के लिए मिर्जापुर है, जिप्सम के लिए झांसी और हमीरपुर है, ग्रेनाइट के लिए बांदा, हमीरपुर, ललितपुर और महोबा है, और बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र है बांदा, ललितपुर, चंदौली, रेणुकूट। पोटास के लिए है चित्रकूट, एटा, चंदौली, बांदा, सोनभद्र और झांसी। कांच बालू के लिए है प्रमुख क्षेत्र प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, चंदौली और झांसी। और चाइना क्ले के लिए है मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा। इसके अलावा ललितपुर 4 प्रमुख खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम, तांबा और प्लाटिनम और लौह अयस्क, और रॉक फॉस्फेट के लिए। इसके बाद सोने के लिए प्रमुख क्षेत्र है सोनभद्र और सोन नदी वाला इलाका, और शारदा और रामगंगा की रेत में भी पाया जाता है। हीरे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है बांदा और मिर्जापुर, और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है मिर्जापुर और सोनभद्र। इसके बाद अगर हम एंडोसलाइट के लिए देखें तो मिर्जापुर और सोनभद्र है। पायरोफाइलाइट के लिए हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा। फायर क्ले के लिए बासी, मकरी, खोह, मिर्जापुर, सोनभद्र फेमस है, और एस्बेस्टस के लिए मिर्जापुर और झांसी। सेल खड़ी के लिए हमीरपुर और झांसी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेल खड़ी के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है एंडोसलाइट के भंडारण में, द्वितीय स्थान पर है पोटाश लवण के भंडार में, और तृतीय स्थान पर है पायरोफाइलाइट और डायस्पोर के भंडार में। इसके बाद कुछ अन्य प्रमुख खनिज जैसे यूरेनियम और तांबा, ये मिलता है ललितपुर में। कोयला मिलता है सिंगरौली में, जो कि पड़ता है सोनभद्र के एरिया में। कांच बालू के लिए प्रसिद्ध स्थान है प्रयागराज और चित्रकूट, और सैंडस्टोन के लिए अहरोरा, मिर्जापुर, जिप्सम के लिए झांसी और हमीरपुर, और हीरे के लिए बांदा। तो ये कुछ प्रमुख खनिज भंडार थे उत्तर प्रदेश के। इसको आप कई बार सुनिए ताकि आपको ये लर्न हो जाए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।